अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और हम एक बड़ी ही अफ़सोसनाक और बड़ी ही परेशानी वाली ख़बर सामने लेके आए हैं। और वो ख़बर ये है कि इस वक़्त अमरीका में जो है एक नए वायरस का हमला सामने आया है और वो वायरस जो है तेज़ी के साथ फैल रहा है। ये सिर्फ़ अमरीका में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक में भी अगर हम बात करें तो यूके में भी इसके जो वार हैं वो जारी हैं और वहाँ पर तो मुतअद्दिद जो स्कूल्स हैं उनको बंद करना पड़ा है। हॉस्पिटल्स में पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं कि कम से कम जो लोगों की एंट्री की जाए और सिर्फ वहाँ पर जिनकी जान को खतरा है, जो इमरजेंसी केसेज़ हैं, सिर्फ वो लिए जा रहे हैं ताकि लोगों की हिफाज़त को यकीनी बनाया जाए। तो बज़ाहिर वो आपको याद होगा जो कोरोना में जो चीज़ें सामने आई थीं, जिस तरह मास्क लगाए जा रहे थे, स्कूल्स बंद किए जा रहे थे, शट डाउन किए जा रहे थे, एक बार फिर वैसी सी सूरत-ए-हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो खबर सामने आई है वो तकरीबन 36 स्टेट्स बनती हैं जिनके अंदर ये वायरस मुसलसल तेज़ी के साथ फैल रहा है और इसकी कुछ अलामात भी हैं। आपको अगर नज़ला है, ज़ुकाम है, खाँसी है, बुखार है, कुछ भी है, तो अब आपने इसको हल्का नहीं लेना। उसके साथ कुछ एडिशनल इलामात हैं, अगर वो आप में भी पाई जाती हैं, तो आपको फौरी तौर पे कान खड़े कर लेने चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इलाज मौजूद है। लेकिन इस वक़्त कंडीशन क्या है, कितने लोग मुतासिर हुए हैं, कौन से स्कूल बंद हुए हैं, किस हॉस्पिटल्स में अब किस तरह की पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हम बात करते हैं आज के इस व्लॉग में। क्योंकि जो है इस वक़्त जो खतरनाक किस्म का जो वायरल है, फ्लू है, वो फैला हुआ है जिसको सुपर फ्लू कहा जा रहा है। और इस फ्लू की वजह से अमेरिका के जो मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ पर हॉस्पिटल्स और स्कूलों में एक बार फिर वो कहते हैं कि जिस तरह कोरोना में पाबंदियाँ लगी थी, वैसी सी पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई हैं और सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हो रही है। अच्छा जनाब, ये जो फ्लू है H3N2 सब क्लॉट के नामी वायरस है और इस साल वो तेजी के साथ फैल रहा है और इस पे जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि ये वायरस ज़्यादा खतरनाक है इसलिए क्योंकि ये लोगों के लिए नया है और जो आपका एक मुदाफ़ाती निज़ाम है को भी ये डॉज कर रहा है एक तरह का। तो इस वजह से लोग जल्दी और शदीद बीमारी की जो हालत में जा रहे हैं। अमेरिका की जो है 36 स्टेट्स तकरीबन तकरीबन 36 रियासतों में जनाब इस वक्त ये फ्लू के केसेस देखने में आ रहे हैं और मुसलसल उनमें इजाफा हो रहा है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये सीजन गुज़श्ता साल के इंतहाई शदीद फ्लू सीजन से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ज़ाहिर है अभी तक तो इस हवाले से शुक्र है कि किसी की जान नहीं गई है, लेकिन इसने जो है लोगों को परेशान ज़रूर कर दिया है। अब सूरत-ए-हाल दोस्तों ये है कि इस वक़्त जो मेडिकल सेंटर हैं उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स में विज़िटर्स पॉलिसी नाफ़िज़ कर दी है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि इस वक़्त सिचुएशन किस तरफ जा रही है। अब वो कहते हैं कि जी अब हर मरीज़ के पास जस्ट 2 जो लोग हैं, विज़िटर्स हैं, वो आ सकते हैं। इसके अलावा वो ज़्यादा को अब इजाज़त नहीं देंगे। साथ ही साथ जो 12 साल से कम उम्र बच्चों को अस्पताल लाने के ऊपर पाबंदी भी आयद कर दी है। वो कहते हैं कि जी बच्चों के ऊपर क्योंकि ज़्यादा होता है असर बच्चों पे और बड़ी उम्र के अफराद, ये तमाम लोग इससे मुतासर होते हैं। तो इसलिए 13 साल या उससे ज़ायद उम्र के ऐसे अफराद जिन्हें बुखार, खांसी या फिर कोई बीमारी नहीं है, तो उनको दाखिले पर जो है जो इजाज़त होगी, वरना तो उनके तमाम लोगों के ऊपर पाबंदी है जिनको खांसी है, बुखार है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो वो 13 साल से ऊपर वाले लोगों के ऊपर भी पाबंदी है। इस तरह फिर जनाब न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई हॉस्पिटल्स में दोबारा मास्क भी लाज़मी करार दे दिया गया है। ठीक उसी तरह जैसे हमने कोरोना के दौर में देखा था और उस वक़्त भी जो मास्क लाज़मी करार दिया गया था, अब यहाँ पर एक बार फिर हॉस्पिटल्स में ऐसी ही सिचुएशन है। अब हॉस्पिटल इंतज़ामिया का कहना है कि जो नवंबर का आगाज़ जब हुआ, तो उसमें फ्लू के केसेज़ आना शुरू हुए, जो अब मुसलसल उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है और जो पिछले साल की तरह एक खतरनाक लहर की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स कह रहे हैं। अब जो है बात कर लेते हैं हम उन स्कूलों की, जो स्कूल्स बंद हुए हैं और उन स्कूलों में इस वक़्त सिचुएशन क्या है। जनाब इस वक़्त जो है एक मारूफ स्कूल है, उन जो कैथोलिक स्कूल है और इस वक़्त उसको जो है बंद कर दिया गया। जब चर्च की एक तकरीब चल रही थी और वहाँ पर जो है कई तालिबात अचानक बीमार हो गईं और स्कूल इंतज़ामिया ने क्लासेस को मनसूख करके हंगामी टेस्टिंग और तहकीकात का आगाज़ कर दिया है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। उस पे जो स्कूल की स्पोक्स पर्सन्स हैं उनके मुताबिक तमाम हिफाज़ती इक़दामात एहतियात के तौर पर हम कर रहे हैं ताकि बच्चों, असातिज़ा और अमले को इस लहर से महफूज़ बनाया जा सके।
और उस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो एक अच्छी चीज़ ये सामने आई है कि जो टेस्ट हैं मोस्टली लोगों के नॉर्मल आए हैं, तो इसलिए हम लोग खासे मुतमिन हैं। इसी तरह जो है आयोवा की जो एक और स्कूल में जनाब डिस्ट्रिक्ट में भी सूरत हाल संगीन हो गई और जहाँ पर तकरीबन 30% तलबा और अमला वो बीमार हो गया और उसके बाद स्कूल को 2 दिन के लिए बंद करना पड़ा। तो स्कूल भी यहाँ पर बंद किया गया और खेलों की तमाम सरगर्मियों को मनसूख कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया। अब नाज़रीन, इस वक्त जो माहिरीन सेहत हैं उनकी जानिब से एक ही चीज़ कही जा रही है और वो ये है कि जनाब आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और उसमें आपने किन किन बातों का जहन में रखना है जब भी आप घर से निकलते हैं और कौन सी इलामात को आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। और क्योंकि ये इस वक्त तेज़ी के साथ फैल रहा है और इससे बचने के लिए एक तो कोशिश वो कहते हैं कि करें अपने घर पर रहें, कम से कम लोगों में जाएं और ज़्यादा जहाँ पर रश है वहाँ पर आपको जाने की गैर ज़रूरी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन इलामात की जो हम बात करें तो वो अचानक ज़ाहिर होती हैं, उसमें आपको तेज़ बुखार हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक थकावट महसूस होगी, ये एक्सपर्ट्स की राय है। वो कहते हैं कि आपको शदीद थकावट होगी, तो आप समझ जाएँ कि ये वही इलामात हो सकती हैं, तो फ़ौरी आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। फिर आपको शदीद सर्दी लग जाएगी, सर में दर्द रहेगा, फिर उसके बाद आपका जो बॉडी पेन है वो बहुत ज़्यादा होगा इस फ्लू की वजह से। फिर नज़ला ज़ुकाम आपको शदीद होगा, खांसी और गले में दर्द। ये वो तमाम इलामात हैं जो इस फ्लू की हैं। ये देखने में तो ज़ाहिर है एक आम सी इलामात ही हैं जो आम तौर पे होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसमें ये इलामात शदीद होंगी। और अगर इनमें से वो कहते हैं कि कोई भी इलामत आपको ज़ाहिर होती है, तो फ़ौरी तौर पे आप अपने हॉस्पिटल में या फिर अपने डॉक्टर के साथ रुजू करें और उससे आप अपना तिब्बी मुआयना करवाएँ। क्योंकि यही फ्लू उस वक़्त, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो ब्रिटानिया में भी शदीद उसने तबाही मचा रखी है और जहाँ हॉस्पिटल्स में अपनी गुंजाइश से भी ज़्यादा भर चुके हैं, वहाँ पे जो लोगों की सूरत-ए-हाल है, उसमें स्कूल भी वहाँ पर बंद हो रहे हैं। कोविड की ज़माने की तरह जो मास्क है, वो लाज़मी करार दिया जा रहा है और हॉस्पिटल्स पे भी इमरजेंसियाँ लगाई जा रही हैं। इस तरह अमेरिका में मजमूई तौर पर अगर हम बात करें फ्लू के केसेज़ की, तो अभी शुक्र है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बाज़ इलाकों में इज़ाफ़ा जो है वो तशवीशनाक हद तक बढ़ चुका है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं सेंट लुइस काउंटी की, तो वहाँ पे जनाब सिर्फ़ 1 हफ़्ते के अंदर केसेज़ में 65% इज़ाफ़ा हुआ है। और इसी तरह न्यूयॉर्क स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक इस सीज़न में अब तक 32,000 से ज़ायद फ्लू केसेज़ और 1700 से ज़ायद हॉस्पिटल में दाखिल जो है एडमिशन है वो रिपोर्ट हो चुके हैं। इसी वजह से गैर वैक्सीन तबी अमले के लिए मास्क पहनना लाज़मी करार दिया गया है और ये वो सूरत-ए-हाल है जिसमें दोस्तों अब आपको अपना बहुत ख़्याल रखना है ताकि आप इस किस्म के किसी भी वायरस से महफूज़ रह सकें। तो आज के इस वीलॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं इस दुआ के साथ। आप जहाँ रहेंगे खुश रहेंगे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।